नमस्कार। मैं डॉक्टर शिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के अध्ययन मंडल हिंदी अध्ययन मंडल द्वारा एक निबंध प्रथम वर्ष कला के लिए रखा गया है। उस निबंध का नाम है जीवन और शिक्षण और इस निबंध के लेखक हैं निबंधकार आचार्य विनोबा भावे। इस निबंध को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसका वाचन किया है। अब आज के इस वीडियो में हम उसका पाठ्य विश्लेषण करना चाहते हैं ताकि छात्रों को सही ढंग से इस निबंध का आशय समझ में आ जाए। आचार्य विनोबा भावे जी का परिचय भी पहले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं हम, लेकिन उनकी एक विशेषता यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। इन्हें मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आचार्य विनोबा भावे एक तत्वज्ञ थे, वेदों का उन्होंने अध्ययन किया था और महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। परिश्रम के महत्व को वे समझते थे और मानवीयता उनके साहित्य के और उनके कर्म के केंद्र में हमें नज़र आती है। इसलिए उनके हर निबंध और हर प्रकार का उनका लिखा हुआ साहित्य हमारे लिए मायने रखता है, महत्व रखता है। जीवन और शिक्षण यह निबंध भी बहुत कीमती है हम सब के लिए, छात्रों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी और सभी मानव जाति के लिए भी यह निबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीवन और शिक्षण दोनों के सहसंबंध को बताने का प्रयास किया है। शिक्षण को हिंदी में शिक्षा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण यह शब्द भी अब रूढ़ हो चुका है। जीवन के लिए शिक्षण की आवश्यकता है और जीवन जीने के लिए, सही ढंग से जीवन जीने के लिए सही शिक्षण की आवश्यकता है। विनोबा भावे जी ने इस निबंध में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों प्रकार की शिक्षा की चर्चा की है और इसमें अनौपचारिक शिक्षा के महत्व को अधोरेखित किया है। इनफॉर्मल एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा जो हमें कर्म करते समय मिल जाता है, समय समय पर यह शिक्षण हमें मिलता है, हम उससे सीखते हैं। जीवन का जो हमारा प्रवास रहता है, यात्रा रहती है, उसे हम सही ढंग से यात्रा को करते हैं अगर सही शिक्षण हमें मिला है तो इसी संदर्भ में यह निबंध है। आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति के तहत जो कौशल्य आधारित शिक्षा पर को महत्व दिया है, बिल्कुल इसी तरह का विचार इस निबंध में है। यहाँ दोनों प्रकार के शिक्षण के महत्व को लेखक ने बताया है। एक कौशल्य आधारित शिक्षण जो कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आप सीखते हैं, अपने समाज द्वारा, अपने परिस्थितियों द्वारा। और दूसरा जो शिक्षण होता है औपचारिक पढ़ाई के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, तो उसके द्वारा भी जीवन जीने का एक नया ढंग और नया सलीका हमें मिलता है। जीवन के लिए शिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षण को हम अपनी आमदनी कमाने का साधन न कहें, यह भी इस निबंध में बताया गया है। तो निबंध का आशय, मूल मंतव्य देखने के लिए हमें निबंध की ये जो गद्य पंक्तियाँ, गद्य के जो कुछ वाक्य हैं, उन्हें देखते देखते
ही हमें इस निबंध को समझ लेना चाहिए। विनोबा भावे जी ने प्रथमता ही कहा है कि आज की विचित्र शिक्षण पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े हो जाते हैं। आज के पहले 15-20 वर्षों में आदमी जीने की झंझट में न पड़कर सिर्फ शिक्षा प्राप्त करे और बाद में शिक्षा को बस्ते में लपेटकर मरने तक जिए। आशय यह है कि लगभग 15-20 वर्ष हमारे शिक्षण प्राप्त करने में गुजर जाते हैं और जो स्टेबिलिटी, जो स्थिरता हमें चाहिए वह स्थिरता हम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमने सही शिक्षा जो है वह प्राप्त नहीं की होती है। तो सही शिक्षा क्या होती है, सही शिक्षा किसे कहा जाएगा? तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इस निबंध में दिया है। भगवान ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में भगवत गीता कही। पहले भगवत गीता के क्लास लेकर फिर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में नहीं ढकेला, तभी उसे वह गीता पची। हम जिसे जीवन की तैयारी का ज्ञान कहते हैं उसे जीवन से बिल्कुल अलिप्त रखना चाहते हैं, इसलिए उक्त ज्ञान से मौत की ही तैयारी होती है। लेखक के विचार यहाँ स्पष्ट होते हैं कि हमें जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए कर्म क्षेत्र में रहते हुए या कर्म करते हुए ही उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि अर्जुन अपने भाई लोग हैं उन पर बाण चलाना नहीं चाहते क्योंकि वे अपने हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें संदेश देते हैं कि कर्म करना पड़ेगा, अधर्म का नाश करना पड़ेगा। तो वहाँ सीख मिलती है। तो इसी तरह से हमें भी कार्य करते समय ही शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ और एक उदाहरण दिया है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन आगे जाकर हम कुछ नहीं बनते हैं। इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि हम सही ढंग की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेखक ने और एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक विद्यार्थी से उन्होंने पूछा कि क्यों जी तुम आगे जाकर के क्या करोगे? तो वह विद्यार्थी कहता है कि मैं कॉलेज जाऊंगा। फिर वे पूछते हैं कि कॉलेज में जाओगे लेकिन उसके बाद क्या करोगे? फिर उसका जवाब आता है कि देखा जाएगा आगे। फिर कुछ दिनों के बाद 2-3 साल के बाद वही विद्यार्थी मिलता है, उसे वही सवाल पूछा जाता है और वह विद्यार्थी कहता है कि अभी तक सोचा नहीं है। और फिर 3 साल भी इसी तरह का उत्तर आता है। लेकिन जो कम उम्र में 10वीं 12वीं के दरमियान में जो कहा था कि आगे देखा जाएगा, तो वह उस स्वर में, और जब 3 साल के बाद बड़ा होने के बाद में जब वही जवाब देता है वह विद्यार्थी कि अभी तक कुछ सोचा नहीं है, उसमें अंतर है। अब चिंता है क्योंकि अब संसार उसे करना है और संसार करने के लिए एक सही ढंग की जो शिक्षा हासिल करनी चाहिए थी वह न करने के बिना पर अब उसे चिंता होने लगी है। यह एक उदाहरण है। यह उदाहरण अनेक छात्रों के लिए लागू होता है। अनेक बच्चे इसी तरह से अपना जीवन बिताते हैं और सही शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें और एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताया गया है कि एक छोटा बच्चा जन्म लेता है और नैसर्गिक तरीके से वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बड़ा हो जाता है। अब हमारे समझ में भी नहीं आता कि वह कब बोलने लगता है, कब वह 1.5 इंच से बड़ा होते होते बहुत बड़ा इंसान युवा होता है, फिर इंसान बनता है, फिर मृत्यु तक उसकी यह प्रक्रिया, नैसर्गिक प्रक्रिया चलती रहती है। यह शरीर का विकास होता है, लेकिन बुद्धिमत्ता का विकास होना भी ज़रूरी है उसी तरह से। और इसलिए रोज़मर्रा जब हम कार्य करते हैं, जैसे कोई किसान खेती का काम करता है या कोई जो है बढ़ई का काम करता है, कोई बुनाई का काम करता है, कोई व्यापार का काम करता है, तो उनके बच्चों को शिक्षा अपने आप मिल जाती है कि किस तरह से व्यवसाय करना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। और सही मायने में यही शिक्षण है, यह इस निबंध में बताया गया है। तो इस तरह से यह निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षण के महत्व पर बार बार
महत्व को अधोरेखित करने का प्रयास यहाँ लेखक ने किया है और सही शिक्षण क्या है इसकी व्याख्या करने का भी प्रयास किया है कि शिक्षा कर्तव्य कर्म का आनुषंगिक फल है। जो कोई कर्तव्य करता है उसे जाने अनजाने वह मिलता ही है। लड़कों को भी वह उसी तरह मिलना चाहिए। औरों को वह ठोकरें खा खा कर मिलता है। छोटे लड़कों में आज इतनी शक्ति नहीं आई है, इसलिए उनके आसपास ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वे बहुत ठोकरें न खाने पाए और धीरे धीरे वे स्वावलंबी बने। यानी कि छात्रों को स्वावलंबी बनाने का पाठ बार बार अध्यापकों ने पढ़ाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण बात इस निबंध में बताई गई है। और शिक्षण का अपने उदर निर्वाह से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। उदर निर्वाह अपने ज्ञान के आधार पर या बिना पर हमारा हो जाएगा। तो सही शिक्षण जो है हमें प्राप्त करने की सलाह यहाँ इस निबंध में लेखक विनोबा भावे जी ने हमें शिक्षण दिया है। देखिए, यह इस निबंध की अंतिम गद्य है, गद्य के वाक्य हैं। देखिए, जीवन के दो खंड न होंगे। जीवन की जिम्मेदारी अचानक आ पड़ने से उत्पन्न होने वाली कठिनाई पैदा न होगी। अनजाने शिक्षा मिलती रहेगी पर सीखने का मोह नहीं चिपकेगा और निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्ति होगी। अर्थ यह है कि कर्म ही महत्वपूर्ण है। कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो। अच्छे कर्म करोगे अच्छा नतीजा निकलेगा, बुरे कर्म करने से बुरा नतीजा निकलेगा। और शिक्षण ग्रहण करने के लिए करते समय हमें कर्म की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यही इस निबंध का आशय है। जीवन और शिक्षण, यह निबंध जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसमें जिजीविषा विद्यमान है और इस निबंध में कर्म को भी बहुत महत्व दिया हुआ है। यहाँ इस निबंध का आशय जो मैंने आपके सामने रखा, मुझे लगता है कि आपको बेहद पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।